नमः शिवाय। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में आप जानेंगे जीवित पुत्रिका यानी कि जिसे हम जितिया व्रत कहते हैं। इस व्रत से जुड़े हुए बहुत सारे ऐसे महत्वपूर्ण नियम और व्रत की विधि जो कि व्रत के पहले आपको जानना बहुत ही आवश्यक है। जो भी महिलाएं इस व्रत को पहली बार करने वाली हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, काफ़ी हेल्पफुल होगा। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जिनकी सास नहीं है उन्हें यह व्रत कैसे करना है तथा जिनकी सास है उनको इस व्रत को किस प्रकार से करना चाहिए। तो इस प्रकार की कई महत्वपूर्ण बातें आज की वीडियो में हम जानेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो बने रहिए हमारे साथ हमारे YouTube चैनल खुशहाल जिंदगी पर। प्रत्येक वर्ष के अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को जीवित पुत्रिका का यह व्रत रखा जाता है तथा इसका पारण किया जाता है नवमी तिथि में। 3 दिनों तक चलने वाला यह व्रत बहुत ही कठिन है और खास करके उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में यह व्रत पर्व की तरह मनाया जाता है। तीज में तो थोड़ा बहुत आपको छूट भी मिल जाती है। अगर आप अस्वस्थ हैं, कोई समस्या है तो आप जल ले सकते हैं, फल ले सकते हैं, लेकिन जीवित पुत्रिका के व्रत में किसी प्रकार की छूट नहीं होती। चाहे आप किसी भी अवस्था में हैं, व्रत को आपको पूर्ण करना ही पड़ता है। इस व्रत के नियम बहुत कठिन हैं और इस व्रत में जल का एक बूंद भी माताओं के मुंह में जाए ऐसा कोई सवाल ही नहीं उठता। जिस प्रकार से तीज का व्रत पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है, उसी प्रकार से माताएं इस व्रत को अपने संतान की दीर्घायु तथा सभी प्रकार से रक्षा के लिए धारण करती हैं। यह व्रत 3 दिनों का होता है और इसका प्रारंभ नहाय खाए से हो जाता है। इस व्रत में नहाय खाए का विधि बहुत ही अलग है। आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से इस व्रत को करते हैं। कहीं पर लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहाय खाए के दिन नहीं किया जाता है तो कहीं कहीं पर आज के दिन मरवा की रोटी और मछली बनाकर भी भोजन किया जाता है। कहीं कहीं पर आज के दिन नोनी की साग बनाकर लिया जाता है तो कुछ स्थानों पर आज के दिन तोरई का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस दिन अपने अपने नियम के अनुसार जहाँ जिस प्रकार के नियम आपके यहाँ किए जाते हैं उसी प्रकार के नियम आप करें। ऐसा नहीं कि आपने किसी वीडियो में सुन लिया और उसी हिसाब से आप करेंगे। आप जिस प्रकार से नहाय खाए प्रति वर्ष करते आए हैं या फिर आपके घर में आपकी बड़ी सास माताएं करती आ रही हैं, उसी प्रकार से नहाय खाए की विधि करें तथा व्रत वाले दिन कोई कार्य ऐसा ना करें जिससे कि कार्य के दौरान आपके हाथों से छोटे छोटे जीव जंतुओं की मृत्यु हो जाए। जैसे कि झाड़ू पोछा ज़्यादा आप ना लगाएं, क्योंकि जब हम झाड़ू पोछा करते हैं तो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटी छोटी चींटियाँ होती है जो अनजाने में हमारे हाथों से मृत्यु को प्राप्त करती हैं। तो ऐसे में हमें पाप लगता है, इसीलिए इन सारे कार्यों को करने से बचना चाहिए। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि 17 सितंबर दोपहर 3:06 से आरंभ हो रही है, जिसका समापन अगले दिन यानी कि 18 सितंबर शाम 4:49 पर होगा। उदया तिथि को मानने वाले लोग यानी कि बहुत से स्थान पर उदया तिथि को मानकर व्रत किया जाता है, जो कि शास्त्रगत तरीके से सही विधि होती है व्रत को धारण करने की। तो जो लोग उदया तिथि मानते हैं उनके लिए यह व्रत 18 सितंबर को होगा, लेकिन कुछ कुछ स्थानों पर जितिया का व्रत उसी दिन से आरंभ हो जाता है जिस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ होता है। जैसे कि बिहार के मिथिलांचल में इस व्रत का प्रारंभ उसी दिन से किया जाता है जिस दिन अष्टमी तिथि का प्रारंभ होता है और इसका पारण उस वक्त किया जाता है जब अष्टमी तिथि समाप्त हो जाती है। क्योंकि अष्टमी तिथि का प्रारंभ दोपहर 3:06 से हो रहा है 17 तारीख को, इसलिए कई स्थानों पर इस व्रत का प्रारंभ 17 सितंबर से होगा और इसका समापन यानी कि इसका पारण 18 सितंबर शाम 4:49 पर होगा। मिथिला पंचांग के अनुसार इस बार जितिया व्रत की अवधि 36 घंटे की मानी जा रही है। तो आप देख लें कि आपके यहाँ किस प्रकार से व्रत की तिथि को माना जाता है। उदया तिथि वाले लोग 18 तारीख को व्रत रखेंगे और जो इस विधि से करते हैं कि जिस दिन तिथि का आरंभ होता है उसी दिन से व्रत करना है, उन्हें
यह व्रत 17 तारीख को रखना है। कुल मिला के कहें तो कुछ स्थानों पर यह व्रत 17 सितंबर को रखा जाएगा, तो कुछ स्थानों पर यह व्रत 18 सितंबर को रखा जाएगा। अपने अपने प्रांत के पंचांग के अनुसार दोनों ही दिन सही है, तो आप देख लें कि आपके यहाँ किस प्रकार से इस व्रत को रखा जा रहा है। तो दोस्तों, ये व्रत हमेशा अपने प्रांत के हिसाब से करना चाहिए। आपके कुल में, आपके प्रांत में जिस हिसाब से इस व्रत को धारण किया जाता है, उसी हिसाब से आप इस व्रत को आरंभ करें। जितिया व्रत के एक दिन पहले, यानी कि जिस दिन नहाए खाए होता है, उस दिन आप सूर्योदय से पहले उठें। स्नान करने के पहले आप कुछ भी खाए पिए नहीं, स्नान करें। इसके बाद सूर्य देव को अर्घ दें। इसके बाद ही आप भोजन लें। आज के दिन आपके यहाँ जिस प्रकार का भोजन लिया जाता है, कहीं पे तुरई की सब्जी बनती है तो कहीं पे मछली इत्यादि बनाए जाते हैं, तो अपने घर के नियम के हिसाब से आप आज के दिन भोजन करें। अगले दिन व्रत जिस दिन होगा, इस दिन महिलाएं प्रातःकाल सूर्योदय से पहले, चिड़िया पंछियों के बोलने से पहले जागती हैं, स्नान करती हैं। जिस स्थान पर पूजा करेंगी उस स्थान को सुंदर से साफ करके फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद तोरई के पत्तों पर दही, चूड़ा, लड्डू, केला, सेब यानी कि कोई भी फल, और फिर अगर आपके यहाँ पकवान चढ़ाए जाते हैं, पकवान बनते हैं, तो आप पकवान, कई स्थानों पर तोरई की सब्जी और पूरी भी बनाए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तोरई के पत्ते पर रखकर चील, सियारिन, जीमूतवाहन भगवान को तथा गौ लक्ष्मी यानी कि गौ माता के नाम से, तथा जिनकी सास नहीं है वो सास के नाम से भी एक पत्ते में अलग से उन्हें चढ़ाती हैं, और जिनकी सास हैं उन्हें सास के नाम से अलग से चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, और ना ही सास के नाम से कुछ दान देने की आवश्यकता है। लेकिन जिन बहनों की सास नहीं है उन्हें सप्तमी के दिन सास के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य देना चाहिए ज़रूरतमंदों को। तो आज के दिन इसी प्रकार से प्रातःकाल महिलाएं पूजा करती हैं, धूप दिखाती हैं तथा घर के अन्य सदस्य इस स्थान में आकर प्रणाम करते हैं, जीमूतवाहन भगवान को, पितरों का स्मरण करते हैं। और इसी वक्त माताएं सरगी लेती है। सरगी में जो भी चीज़ें चढ़ाई जाती हैं वो सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके अलावा जो लोग चाय लेती हैं, शरबत लेना चाहती है, वो सब ले सकती हैं। अगर आपको कोई दवाई लेना है तो आप दवाई भी ले सकती हैं। और ये सारी सरगी वगैरह आपको प्रातःकाल चिड़िया पंछी के बोलने से पहले, यानी कि सूर्योदय होने से पहले 4 बजे से पहले आप कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसके बाद आपका कठिन व्रत प्रारंभ हो जाता है। इसके बाद पूरे दिन निर्जल व्रत के बाद शाम को प्रदोष काल में जीमूतवाहन की कुशा से निर्मित प्रतिमा बनाई जाती है। इसके बाद रोली, अक्षत, फल फूल चढ़ाकर तत्पश्चात धूप दीप जलाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। साथ ही मिट्टी और गाय के गोबर से चील, सियारन की भी प्रतिमा बनाई जाती है। उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाया जाता है। पूजन के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनी जाती है। कहा जाता है कि जो महिलाएं इस व्रत को पूरे विधि विधान के साथ करती हैं, उनके पुत्र को आरोग्य, सफलता, समृद्धि और दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। कई स्थानों पर व्रत के पारण के बाद महिलाएं जितिया का लाल रंग का धागा गले में पहनती हैं तथा पूजा के दौरान सरसों का तेल और खल चढ़ाया जाता है, और व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर आशीर्वाद के तौर पर लगाया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जितिया पर्व अलग अलग स्थानों पर अलग अलग विधि से की जाती है। कुछ चीज़ें कुछ स्थानों पर लागू होती हैं, कुछ चीज़ें कुछ स्थानों पर लागू नहीं होती। तो अपने अपने प्रांत के हिसाब से इस व्रत को किया जाता है। नया कुछ भी इस व्रत में करने का भूल ना करें। तो ये थी जितिया व्रत से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको व्रत आरंभ करने से पहले अवश्य जानना चाहिए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा।